बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रम का महीना चल रहा है, बहुत बहुत बेहतरीन महीना है। रमज़ान के बाद जो सबसे अफजल महीना है ना, ये मुहर्रम का है। इस महीने में 10 मुहर्रम के मतलब इसी महीने में नए साल की शुरुआत होती है। 1 मुहर्रम के दिन इस्लामिक कैलेंडर का शुरुआत होती है, जिसे अभी हम कहेंगे 1447 हिजरी, मतलब 1447 हिजरी स्टार्ट हो चुका है इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक। और जो हम नया साल मनाते हैं वो अंग्रेज़ों वाला है, ये हमारा इस्लामिक साल यही है 1 मुहर्रम से। सही मुस्लिम से रिवायत है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मुझे उम्मीद है कि योम आशूरा का रोज़ा 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा बनेगा। मतलब कहने का है कि अगर आप योम आशूरा का रोज़ा 10 मुहर्रम का रोज़ा रखेंगे तो आपके अगले साल के एक गुनाहों के कफ़ारा है, मतलब आपके 1 साल के गुनाहों को माफ़ कर दिया जाएगा। और यहूद जो थे ना, वो भी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा करते थे, इसलिए उनकी तरतीब को तोड़ने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम 1 रोज़ा के बदले 2 रोज़ा रखेंगे, क्योंकि वो यहूद की जो तरतीब थी उसको तोड़ना था, उनसे हटके हमें रहना था, क्योंकि हमारा मिक्स नहीं होना उनसे। इसलिए उस दिन से जब से उन्होंने फरमाया तो हर कोई सहाबी और जो थे उनके औलिया थे वो सब 2 रोज़ा रखा करते थे मुहर्रम के। 9 या 10 को, 10 या 11 को आप रख सकते हैं। मुहर्रम 9 मुहर्रम से 10 मुहर्रम, 10 से या 11 मुहर्रम 2 रोज़ा रख सकते हैं। ये नफिल रोज़े होते हैं। और दो रोज़ा मतलब जो 10 मुहर्रम का रोज़ा हो तो बहुत ही ख़ास है। उस रोज़ा को आप रखेंगे तो आपके 1 साल की गुनाहों का कफ़ारा है। और ये जो योम आशूरा का रोज़ा होता है ना 10 मुहर्रम का, क्यों रखा जाता है, कब से स्टार्ट हुआ? इस 10 मुहर्रम के दिन ना जो फ़िरौन था ना, उसका ख़त्म हुआ, उसके जुल्म का उसको अल्लाह ताला ने गारत कर दिया, उसको मिटा दिया। इस दिन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ास दिन मानते हैं और उन्होंने इस 10 तारीख से 10 मुहर्रम जो है मुहर्रम का, उस दिन को रोज़ा रखना शुरू कर दिया और फरमाया कि आप जो उम्मत है, जो भी उस टाइम से लोग आते हैं वो सब रोज़ा रखें। और उस टाइम से सभी लोग रोज़ा 10 मुहर्रम का रखते हैं। और यहूदी जो रखते थे, इसकी वजह से उन्होंने 2 रोज़ा का फरमान किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसलिए आप 10 और 11 मुहर्रम को भी रोज़ा रख सकते हैं, नहीं तो 9 या 10 को भी रख सकते हैं। और रमज़ान के महीने के बाद जो सबसे अफजल महीना है वो मुहर्रम का महीना है। इस महीने में आप पूरे महीने भी रोज़ा रख सकते हैं, नफिल रोज़ा, बहुत ही उसमें सवाब मिलेगा। अगर नहीं रख सकते तो 10 मुहर्रम का रोज़ा तो रखना ही रखना है। और जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि 2 रोज़ा रखा करें, तो आप 2 रोज़ा ज़रूर रखें। तो क्या बात का सोचना है, इतने ऐसे ऐसे मौके अल्लाह ताला हमें देता है दुनिया में कि हम अपने गुनाहों को किस तरह से माफ़ करवाएं। तो हमें ये मौका अल्लाह ताला ने दिया है, जल्दी से इस मौके का फ़ायदा उठाएं और रोज़ा ज़रूर रखें 10 मुहर्रम का। और 9 और 10 मुहर्रम का रोज़ा ज़रूर रखें और अपने परिवार, दोस्त, रिश्तेदार को रोज़ा रखने के लिए बोलें, क्योंकि हर नेक काम करने के लिए कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। हर नेक काम करना और कराना एक सदकाए जारिया है। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये मुहर्रम का महीना कितना ख़ास है सबको बताइए और इसके बारे में जानिए। अल्लाह हाफिज़।